ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसीए, मैं सीएफए और मैं ही लंदन। Friends, today I am going to start with a very beautiful lecture, lecture number 4. We are doing F5 performance management. और बेटे 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपके सामने वन लिमिटिंग फैक्टर्स, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स के 3 लेक्चर्स तो ऑलरेडी डिलीवर कर दिए. That when there is one limiting factor, what are the steps to be taken into account? What are the points? What are the activities you will take into account in case there is only one limiting factor? ये बातें हमने सबने सीखी. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. Now the point is, in case there are more than one limiting factor, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आप मुझे एक चीज बताइए. अभी तक हमने बात की या तो मटेरियल लिमिटिंग होगा, या लेबर लिमिटिंग होगी, या मशीन आवर्स लिमिटिंग होंगे, इधर दिस. बट whether it can be possible that there are more than one limiting factors in realistic position? Yes, there is a possibility that production hours, machine hours are limited as well as labor hours are limited, or machine hours are limited as well as material is limited, or material, labor hours, sales all are limited. हो सकता है या नहीं हो सकता? बेटे there can be different types of constraints there in realistic world, specifically after COVID scenario. अगर आप देखें तो ऐसा हो रहा है कि लिमिटेशंस ज़्यादा आ चुकी हैं, कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा आ चुके हैं. कोविड को गए हुए आज से 7, 8, 10 साल हो गए, है ना. आफ्टर रशिया यूक्रेन हुए खत्म भी इतने ईयर्स हो गए. बट द पॉइंट इज लिमिटेशंस बढ़ी हैं as we are moving forward. You know, water is a constraint, air is a constraint, raw material is a constraint, labor is a constraint, skilled labor is a constraint. तो रियलिस्टिक पोजीशन की बात करें तो मैं आज इस लेक्चर नंबर 4 को बोलूंगा कि ये ज्यादा हकीकत से पास है. कुछ हकीकत, कुछ अफसाने. आपने सुना होगा सीरियल. आप रजिस्टर आज ओपन करें बेटे. अभी जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं ना, मैं आपको सही बता रहा हूं, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ पेपर में या आपका रजिस्टर में नोट करना और उसको ग्राफ में प्रिपेयर करना. समझ आ ही नहीं सकता अगर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे. लेकिन आज के इस लेक्चर में पहले मेरी बातों को बड़े प्यार से सुनेंगे. तो आप पहले ऊपर लिखिए जी, ग्रेट मॉर्निंग, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर 6 प्लानिंग विद लिमिटेशंस, विद लिमिटिंग फैक्टर्स, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4. मैं आज आपके सामने इस लेक्चर नंबर 4 की बातें कुछ रखूंगा, कुछ आपकी होगी, कुछ मेरी होगी. हम चर्चा करेंगे. आइए बेटे, कमर सीधी करके बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. मजा तब है. ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपकी बात सही लग रही है. आज के इस लेक्चर में, आई थिंक in the last 3 lectures I have given you a study in relation to Katrina Kaif's case study. तो मैंने क्या किया, कैटरीना कैफ की केस स्टडी को बनाया if there is one limiting factor. अभी आज मैं करूंगा दीपिका पादुकोण. अभी दिखाऊंगा बेटे, अभी फोटो दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूं. दीपिका पादुकोण केस स्टडी इन केस देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर, एंड दीपिका पादुकोण इज मोर रियलिस्टिक. अगर आप देखें, बिकॉज देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स इन द रियल वर्ल्ड. इस दुनिया में एक से ज्यादा ही तो हैं. आइए ना, आइए दोस्त, मेरे साथ साथ कमर सीधी करके हाथ डालकर हम बढ़ेंगे, हम कामयाब होंगे एक दिन. F5 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाएंगे. मैं इस समय अपनी कहानी को शुरू करने वाला हूं, और कहानी शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दूं. इन द लास्ट 3 lectures व्हेन आई डिस्कस अबाउट द वन लिमिटिंग फैक्टर, मैंने आपको अपनी कहानी ये बताई थी कि एज अ ACCA, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA, एज अ CFA, एज अ फाइनेंस मैनेजर, आप कुछ भी हैं यार. You want to manage, you want to find out what should be the optimum production mix. And when you want to find out the production mix, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, whether it is American, whether it is Indian, whether it is Japanese, whether it is European, बेटे भूपेश आनंद के यही लॉजिक चलने वाले दुनिया में. तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप किसी प्रोडक्शन प्लान की बातें कर रहे हैं, आप एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं. यू वांट टू एस्टिमेट कि हाउ मच आई शुड प्रोड्यूस, हाउ मच, व्हाट शुड बी द बेस्ट मिक्स, सो दैट
I can maximize, I can use my limitations. Within that limitations, I can get the best results, I can get the highest contribution, I can get the highest profit. आप यही तो चाहते हैं कि जो आपके पास टाइम अवेलेबल है एग्जामिनेशन से पहले आप कोई भी पेपर दे रहे हैं यार. Whether you are going for CMA USA, whether you are going for CFA USA, whether you are going for Indian CA, Indian CS, Indian CMA, AC, कुछ भी आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आप चाहते हैं कि उस लिमिटेड टाइम पे आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें विद इन दोज लिमिटेशंस. टाइम इज लिमिटेड, फंड्स आर लिमिटेड, so many other things are limited and you want to perform the best, so it means you want to find out the optimum production mix. तो मैं आज भूपेश आनंद आपके सामने यही बात करने वाला हूं that I want to find out the production mix, and within that production mix we have seen there are resources which are scarce. बेटे दुनिया में सब कुछ abundant नहीं है, even air is not abundant. ऐसा हमने देख लिया था, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था लोगों को. लिमिटिंग है यार, तभी तो कहते हैं कि आप टाइम, आप मनी, आप वाटर और रिसोर्सेज लिमिटेड यूज करो. जो आपको चाहिए उतना यूज करो, वेस्ट मत करो. इट मीन्स इन दिस रियल वर्ल्ड इफ आई सी देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज विच आर स्कर्स. लिमिटिंग है, ही मैन है, क्रेडिट विच आर वेरी प्रीशियस. So I have written different names for that. And the point is, now these limiting factors can be one limiting factor or there can be more than one limiting factor. When there is one, we will be listening to Katrina Kaif, we will be listening to Katrina Kaif. And when there are more than one, हम किसकी बात सुनेंगे? दीपिका पादुकोण की बात सुनेंगे. मैं इस समय आपके सामने दीपिका पादुकोण लेकर आने वाला हूँ. सर आप दीपिका पादुकोण लेकर आएंगे? हाँ, पहले मैं आपको कैटरीना की बात एक बताऊंगा. इन द लास्ट 3 लेक्चर्स मैंने जब कैटरीना कैफ की केस स्टडी यूज की थी तो कैटरीना कैफ ने कहा था कि इफ देयर इज ओनली वन की फैक्टर, तो मेरी बात सुनना, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो दीपिका की बात सुनना. ठीक है, अभी हम वन की बात सुने. तो कैटरीना कहती है सपोजिंगली आई एम गेटिंग 2 ऑफर्स, मेरे पास 2 ऑफर्स हैं मूवी के ऑफर्स. एक मूवी अगर वो करती है तो इसको इतने घंटे लगते हैं, 100 आवर्स लगी जाएंगे रिकॉर्डिंग के. 2 आइटम सॉन्ग होंगे, रेम्युनरेशन 1 करोड़ की मिलेगी. और दूसरी मूवी देखें तो उसमें 80 आवर्स 50 आवर्स की रिकॉर्डिंग है, छोटी मूवी है, और उसमें एक ही आइटम सॉन्ग है. आइटम सॉन्ग समझते हैं ना. एंड रेम्युनरेशन इज 60 lakhs. नाउ द पॉइंट इज इफ वी अज्यूम दैट शी डोंट हैव एनी टाइम, वो एक ही मूवी कर सकती है, या तो पहली करेगी या दूसरी करेगी, दोनों नहीं कर सकती. टाइम ही नहीं है यार. It means if there is only one limiting factor, then we will calculate the remuneration in respect to that key factor. For example, here time is limiting, तो मैं क्या करूंगा, उसकी profitability, उसकी contribution with respect to that time check करूंगा. और जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा आएगा हम उसको करेंगे. बेटे आपको मैंने प्रैक्टिकली बताया था, इफ आई गो फॉर बिजनेस डिसीजंस देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. लिमिटिंग फैक्टर कैन बी लिमिटेड डिमांड ही लिमिटेड है. सेल्स इन डिमांड इज लिमिटिंग, रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, लिमिटेड स्किल लेबर, लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड मशीन आवर्स, लिमिटेड मटेरियल. हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता. बट अभी तक हमने डिस्कस किया था अगर एक ही है तो ठीक है, कैटरीना को बाय बाय करते हैं. मैं कैटरीना को बाय बाय करके दीपिका पादुकोण के पास आ गया. इसका नाम है अभी इफ देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स. माय डियर फ्रेंड्स, आई विल बी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग. मैं आज आपको एक नया टेक्निक, नई बातें, नई मैथमेटिकल मॉडल बताऊंगा. देखो दीपिका पादुकोण क्या कह रही है. दीपिका पादुकोण कहती है लीनियर प्रोग्रामिंग सीरीज. नाउ दिस सीरीज विल बी यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर. इसमें हम बड़ी सारी बातें करेंगे, वेरिएबल्स की बातें करेंगे, फीजिबल एरिया की बातें करेंगे, मेथड्स की बातें करेंगे, प्रॉफिट लाइन की बातें करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बातें करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की बातें करेंगे, स्लैक की बातें करेंगे, डुअल प्राइस की बातें करेंगे, शैडो प्राइस की बातें करेंगे. बेटे आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग. जो जो मुझे दीपिका बोलेगी मैं वो आपके सामने बोलूंगा. बट आई विल बी सेइंग कि मैं मेरे आने वाले 2-3 लेक्चर्स अगर आपने कर लिए ना बेटे, आई विल बी डिस्कसिंग द बेसिक लॉजिक्स, द बेसिक कंसेप्ट्स इन रिगार्ड टू लीनियर प्रोग्रामिंग, इन रिगार्ड टू द फॉर्मुलेशन, इन रिगार्ड एक एक बात की धज्जियां उड़ा दूंगा, लॉजिक तक बताऊंगा, कंसेप्ट तक बताऊंगा कि ये हुआ क्यों. प्यार तो होना ही था. दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण सीरीज की डिस्कशन करेंगे। और बेटा दीपिका पादुकोण एक बात और कहती है, क्या कहती है सुनिए। वो कहती है जी बाय ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। वी विल सी, अभी हमें नहीं पता क्या है। तो चलिए जी, पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार एक छोटा सा, मेरा मन है कि आप एक गाना बड़ा प्यारा सा लगाए जी, मैंने अक्षय का, आप सुनिए वो गाना कह क्या रहा है। आपको भी अपने एग्जामिनेशन के लिए इतनी मेहनत करनी है कि मजा आ जाए, जैसे अक्षय कर रहा है। मजा तब आएगा बेटे सुन रहे गाना सुन रहे। यस या इतनी मेहनत करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और बार बार पैसे देना ना पड़े। दीपिका, क्योंकि दीपिका पादुकोण सीरीज हो रही है तो मैंने इसमें दीपिका को निकाला है। दीपिका कुछ कहना चाहती है। यस यू कैन डू। हेलो दीपिका। तो बेटे आपको अभी दीपिका की बातें सुननी है, क्योंकि अक्षय ने दीपिका की बातें सुनी तो वो जीत गया, आप भी जीतेंगे अगर आप थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए जी, दीपिका के बाद हम आ रहे हैं सीधी सी बात, बड़ी प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं। अभी आने वाले 10-12 मिनट आपके लिए बड़े प्रीशियस हैं, बिकॉज मैं आपको बेसिक लॉजिक्स, बेसिक बातें, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मैथमेटिक्स ही नहीं पता, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको इक्वेशन ही नहीं पता। I am assuming that you are not aware of linear equation. I am assuming that you are not aware of the equation. I am assuming that you are not aware of mathematics. Even if you don't aware of the mathematics and you listen to my lecture coming 10 minutes, I can make a sea change in your life and you can clear your examination in the first attempt. But the point is you have to write it down. आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख रहे हैं, मैंने लिखा friends, it is very important to know what is the business decision process in case there are more than one limiting factors। ठीक है बेटे, मैंने कहा दीपिका की बात कर रहे हैं, कैटरीना की बातें कर रहे हैं। रियलिटी में आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, मैनेजर, सीएफओ, सीईओ बनने वाले हैं, तो आपको वो प्रोसेस पता होना चाहिए दैट इफ देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स, व्हाट शुड बी द प्रोसेस विच यू शुड फॉलो एंड यू कैन टेक एक्यूरेट एप्रोप्रिएट डिसीजंस। तो मैंने यहां पे कहा फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक लाइन लिखनी है यार, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट था कि देयर कैन बी आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन मिक्स। सेकंड पॉइंट था दीपिका पादुकोण सीरीज। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स in practical life whenever you want to take a business decision, it is very important that that you have to see that how many limiting factors are there। और मैं assume कर रहा हूं there are more than one limiting factors। limiting का मतलब होता है जो आपकी ग्रोथ को रोक दें, जो आपको कंस्ट्रेंट कर दें, जो आपके सामने एक एज अ वो बन जाए, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, लिमिटिंग फैक्टर्स। इन केस देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स और कॉन्स्ट्रेंट्स, बेटे लिखना है। मैंने जैसे जैसे बनाया डायग्राम, आपने बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है। ऊपर हेडिंग देखिए क्या लिखा है मैंने, फ्रेंड्स इट इज इंपॉर्टेंट टू नो बिजनेस डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस इन केस देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स और मोर देन वन कॉन्स्टेंट्स। अगर एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट्स हैं या एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अभी आपको कैटरीना ने बताया लिमिटेड डिमांड, लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड स्किल लेवल, लिमिटेड मशीन आवर्स, लिमिटेड दिस, देयर कैन बी 2 और मोर देन 2, देयर कैन बी 3 और मोर देन 3। सवाल है एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है तो बेटे आपको एक नई टेक्निक, नया मेथड, नया कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। उसका नाम मैंने डाला लीनियर प्रोग्रामिंग। दीपिका ने कहा था, बताया लीनियर प्रोग्रामिंग। उसको देखेंगे। पहले आप फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिख लें, कसम होगी आप सभी ने मेरे साथ साथ चलना है। मैंने फ्रेंड्स इट इज इंपॉर्टेंट टू दिस। अब मैं आ गया फ्रेंड्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट इट। जब किया इरादा पक्का तो कोई चीज नहीं है मुश्किल। यू कैन कैलकुलेट इवन इफ देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स। नाउ दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल टेक्निक।
बेटे वो मैथमेटिकल टेक्निक से निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग से कर सकते हैं, और उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल नहीं है बेटे। मैंने कहा जी एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हों, 1 है, 10 है, 20 है, 50 है, कुछ भी, तो आप एक मैथमेटिकल टेक्निक लगाएंगे, और अच्छा उस मैथमेटिक टेक्निक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या हो गया, फिर हम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा साथ प्रोग्रामिंग के साथ साथ हम उसके बड़े सारे नाम्स, हम बड़े सारे उसमें चीजें यूज करेंगे, जैसे इक्वेशंस, जैसे स्ट्रेट लाइन, जैसे स्लोप, जैसे ग्रेडियंट, जैसे जैसे कहते हैं ना, एक लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, वो कहता है जी जैसे खिलता गुलाब, जैसे जैसे सर्दी में धूप। तो आपको मैंने कहना है इफ यू वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो कहूंगा जैसे इक्वेशंस, जैसे स्ट्रेट लाइन, जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे फॉर्मुलेशन, जैसे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, जैसे फिजिबल एरिया। सो आई विल बी टेलिंग यू 6, 7, 8 कंसेप्ट्स। पहले आप उन 8 कंसेप्ट को अपने मन में बसाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेरी केस स्टडीज करेंगे, बस हम उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लिख रहे हैं इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ हम आज यूज करने वाले हैं, और यकीन मानिए बड़ा इजी है यार, मैं कह रहा हूं ना भूपेश आनंद के साथ बड़ा इजी रहेगा। ठीक है सर। फ्रेंड्स देखो लिखा बार बार क्या लिख रहा हूं, दोस्तों आप कमर सीधी करके बैठना, आप ढीले होकर मत बैठना, मोबाइल फोन को मत देखना, नॉर्मल इसको यूट्यूब लेक्चर मत मानना। फ्रेंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनइक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। मैंने लिखा फ्रेंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंसेप्ट्स। 8 छोटे छोटे कंसेप्ट्स मैंने दिए हैं, इसके बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं 2-3 केस स्टडीज की हेल्प से ये 8 के 8 कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व बिग बिग केस स्टडीज, बिग बिग क्वेश्चंस। बट आपको 10 मिनट्स, आने वाले 10 मिनट्स आर वेरी प्रीशियस, वेरी अटेंटिव। आपको बैठना है, पानी पीने के लिए भी नहीं उठ रहा, वॉशरूम के लिए भी नहीं जाना, खाली मेरी बात को सुनना है। तो लिखिए जी, फ्रेंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग 8 बेसिक कंसेप्ट्स। अब ये 8 के नाम लिख लेने। पहला कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन, या आप लिख लें लीनियर इक्वेशन, या स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप लिख लें पहले बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, ईदर यू कैन राइट डाउन स्ट्रेट लाइन, या दोनों लिख लें, स्ट्रेट लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन लिख लें और लीनियर इक्वेशन लिख लें। बेसिक कंसेप्ट नंबर 2, अब ऊपर लिखा मैंने लीनियर इक्वेशन, तो उसको ऑपोजिट है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे आप ऑपोजिट वर्ड्स करते थे, पास फेल, मॉर्निंग इवनिंग, सिमिलरली लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वालिटी और एंड लीनियर इनइक्वालिटी। वी विल सी इनइक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। घबराना नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं किया, भूपेश आनंद आपको कराएगा, बताएगा, है ही नहीं मैथमेटिक्स यार, लॉजिक्स हैं। बेसिक कंसेप्ट 3, फिजिबल एरिया देखेंगे, कॉमन एरिया। फिजिबल का मतलब आप कॉमन भी कह सकते हैं, हमें नहीं पता अभी क्या है, अभी हम देखेंगे, केस स्टडी करेंगे और लॉजिकली धीरे धीरे सीखेंगे व्हाट आई मीन बाय कॉमन। बेसिक कंसेप्ट नंबर 4, प्रॉफिट लाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, कॉस्ट लाइन, जिसको मैंने कहा आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। मैं एक एक बात बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट नंबर 4, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, प्रॉफिट लाइन, कॉस्ट लाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड बेसिक कंसेप्ट नंबर 5, फॉर्मुलेशन। हम फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे आपको शाही पनीर बनाना है ना, या पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा बनाने से पहले आप क्या करेंगे, पहले पिज़्ज़ा बेस खरीदेंगे, कैप्सिकम लेंगे, पनीर लेंगे, अनियन लेंगे, पिज़्ज़ा बेस की सॉसेस लेंगे, चीज़ लेंगे। इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, सारा कुछ पहले फॉर्मुलेट कर रहे हैं और फिर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। बिल्कुल इसी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, पहले हम उसका फॉर्मुलेशन करेंगे, हम उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखेंगे, हम उसके कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, हम उसके लिमिटिंग फैक्टर्स देखेंगे,
और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप सब बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 लिख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन और लीनियर इक्वालिटी। कंसेप्ट नंबर 2 लीनियर इनइक्वालिटी। बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 कॉमन एरिया, दैट इज फिजिबल एरिया। बेसिक कंसेप्ट नंबर 4 आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन। एंड कंसेप्ट नंबर 5 इज फॉर्मुलेशन। कंसेप्ट नंबर 6 इज अजम्पशंस। बेटे क्रिकेट की गेम बनी तो आपको पता है क्रिकेट की गेम बनाने से पहले या कुछ भी मॉडल बनता है तो बेटे देयर आर सम assumptions, it has to be a closed model. Similarly, if I am telling you a mathematical model, that is the linear programming model, it has to be closed. It has to be closed means it has to be some assumptions. अगर आप assume नहीं करेंगे तो आप वो सॉल्व भी नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट की गेम देखें तो उसकी पिच का साइज है 22 स्क्वायर यार्ड। आप पाकिस्तान में खेलें, हिंदुस्तान में खेलें, अमेरिका में खेलें, द पिच साइज इज 22 स्क्वायर यार्ड्स। बैट का एक साइज है, बॉल का एक साइज है, प्लेयर साइज है, 11 प्लेयर, 2 वहां बैठेंगे, टोटल 13। इट मीन्स वी हैव अज्यूम्ड समथिंग इन टेबल टेनिस, इन फुटबॉल, इन लॉन्ग टेनिस, इन एवरीथिंग, यू नो देयर आर सम assumptions, then only I can prepare a model. Similarly, when I'm saying a mathematical model and the name of that mathematical model is linear programming, तो बेटे उसमें कुछ assumptions तो लेनी पड़ेंगी ना, तो वो मैं assumptions बताऊंगा। कंसेप्ट नंबर 7 स्लैक वेरिएबल देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 8 शैडो प्राइस देखेंगे, डुअल प्राइसेस देखेंगे। बेटे मैं एक एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आज के इस लेक्चर में मैं बस 2-3 कंसेप्ट ही बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। बस 3-4 बातें सीखेंगे आप। मान लीजिए पहले 2 कंसेप्ट सीखेंगे, क्या हो गया उसमें, ऐसे मुंह छोटा नहीं करना यार। आने वाले 5-6 मिनट ही प्रीशियस हैं। बच्चा कहता बार बार आप बोलते हो 10 मिनट प्रीशियस है, 5। बेटे मैं रिपीट करता हूं, अभी का टाइम बड़ा प्रीशियस है। ऊपर हेडिंग लिखिए। मान लेते हैं आपके पास $100 है, 100 रुपीज है, 100 पाउंड है, 100 येन है, 100 यूरो है, कुछ भी। और मैंगो का प्राइस मैंने लिखा कि अगर आप एक मैंगो खरीदते हैं तो $20 का है, अल्फांसो। और एक एप्पल परचेज करते हैं कश्मीर का तो $25 का है। आराम से बेटे आपको बस ये 3-4 बातें लिखनी है, इसी के साथ हम खेलेंगे। हम इसी के साथ आज क्रिकेट की गेम खेलेंगे, आपको लॉजिकली पता चलेगा। मैंने कहा टोटल फंड्स अवेलेबल आर $100 and the price of 1 mango is $20 and the price of 1 apple is $25। अब मुझे क्या चेक करना है, कुछ नहीं करना चेक, मैं खाली इस बात को इक्वेशन फॉर्म में लेकर आना चाहता हूं। बिकॉज अगर मुझे सॉल्व करना है, बड़ी सारी लिमिटेशन अभी बताऊंगा जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई हम कितने आम और कितने मैंगो खरीद सकते हैं। अच्छा मैक्सिमम खाली मैंगो ही खरीदने हो तो कितने खरीद लेंगे, खाली एप्पल खरीदने हो तो कितने खरीद लेंगे। It means the point is if I want to solve it and from different aspects, I am not discussing with those aspects today, but the point is मैं कभी भी मैथमेटिक्स में या लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल में या उसकी असम्पशंस में कुछ सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास इक्वेशंस होनी चाहिए। आई शुड हैव लीनियर इक्वेशंस। तो मैं आज या स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जैसे आपने देखा होगा 2x + 3y = दिस 50 800 कुछ भी। इसका मतलब आपको मैं आज के इस लेक्चर में एक ही छोटी सी बात बताने वाला हूं कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना एक अलग बात है, पहले उसको समझ तो लो, पहले उसकी इक्वेशंस तो बना लो, तभी तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको प्रगति मैदान जाना तो पहले टिकट तो लेनी पड़ेगी ना, फिर आप प्रगति मैदान में कहीं भी जाइए। बट फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड फर्स्टली प्रिपेयर द इक्वेशन, यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर इक्वेशन। एंड व्हेन आई से हाउ टू प्रिपेयर इक्वेशन, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, व्हाट आई मीन बाय लीनियर इक्वेशन, and what are the 2 points which are necessary to draw a line, what I mean by linear inequality. So those are the basic related concepts, you know, when I say basic concept 1 and basic concept 2. तो मैंने ऊपर लिखा total funds available है $100, price of 1 mango is $20, price of 1 apple is $25। मैंने लिखा, अभी हम सॉल्व कुछ नहीं कर रहे, हम खाली इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें इक्वेशंस बनानी है। अगर 10 कॉन्स्टेंट्स हैं तो 10 इक्वेशंस बनेंगी। तो आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आप लिखें फ्रेंड्स, फर्स्टली वी हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमें पहले
उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने का तरीका पता होना चाहिए. वी शुड नो द मेथड दैट हाउ वी कैन सॉल्व दैट इक्वेशन और हाउ टू प्रिपेयर अ इक्वेशन. ठीक है सर. तो इक्वेशन फॉर्मेट ऑफ द अबो केस स्टडी, जो ऊपर वाली केस स्टडी थी जो अभी डिस्कस की मैंगो की और एप्पल्स की, तो मैंने कहा जी $20 का एक आम है और कितने आम इंटू का कर दिया इतने आम जमा में. $25 का एक एप्पल है इंटू में कितने एप्पल इंटू नंबर ऑफ एप्पल्स बराबर में $100. क्या लगता है इसको हम आराम से ऐसे इस रिलेशनशिप से लिख सकते हैं. भाई मेरे पास तो $100 थे ना, मुझे उन्हीं $100 में से मैंगोज और एप्पल्स लेने हैं और एक मैंगो है $20 का, तो $20 इंटू नंबर ऑफ मैंगोज प्लस $25 इंटू नंबर ऑफ एप्पल्स बराबर में 100 आना चाहिए नहीं आना चाहिए. आप अगर मार्केट में भी जाते हैं, फ्रूट मार्केट में भी जाते हैं और आपके पास 100 रुपीज हैं, इफ आई सी फ्रॉम इंडियन एस्पेक्ट then and you want to buy mangoes as well as apples, then the point is both should be equal to 100 because you cannot get more than 100. होना चाहिए ना. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यही बात की और एक बात छोटी सी कही कि यार आज तक आपने मैथमेटिक्स की है या कभी सुना भी होगा नाम, तो उसमें हम जनरली वेरिएबल्स को यूज करते हैं x, y, z. उससे क्या होता है जल्दी बात समझ आती है. तो बस यही बात लिख रहा हूं. मैंने लिखा जी मैं अब मैंगोज को मैंगोज के नाम से नहीं पुकारूंगा. जैसे आपके बड़े सारे नाम हैं, आपका बाहर का नाम है राहुल, घर का नाम है घर में प्यार से माता पिता कुछ भी बोलते होंगे, बंटी बोल देते होंगे आप. इसी तरह से इफ आई वांट टू प्रिपेयर अ इक्वेशन आई विल यूज द वेरिएबल्स x, y, z because then only I can easily solve it. Rather than using mangoes or rather than using apples or rather than using pizza breads or rather than anything, I will be using the variables. So my dear friends, मैंने वही बात यहाँ पे लिखी. As we know, in any equation, we will use x, y, z as variables. किसी भी इक्वेशन में x, y, z वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे और उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे. तो मैंने लिखा जी लेट, बिकॉज देर आर टू वेरिएबल्स, तो मुझे मैंगोज को लेना पड़ेगा x, कुछ भी किसी को ले सकते हैं. तो मैंने लिख दिया लेट द मैंगोज बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल x एंड लेट द एप्पल्स बी रिप्रेजेंटेड बाय y. क्या मुश्किल है, थप्पड़ मारूंगा खींच के. थर्ड क्लास के मैथमेटिक्स भी नहीं है. let apples be represented by y and let mangoes be represented by x. उसके बाद क्या किया मैंने, ऊपर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है. मैंने नंबर ऑफ मैंगोज की जगह x लिख दिया एंड नंबर ऑफ एप्पल्स की जगह y लिख दिया. अब देखिए आपको कुछ बात ज्यादा सेंसिबल लग रही है ना भाई और बहनों. इन द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक in the coming classes I will be using these variables and then I will be able to easily solve it. So I have written an equation. Now this is an equation. अच्छा, इक्वेशन का मतलब है उसमें इक्वालिटी का साइन आता है. बेटे अगर इनइक्वालिटी का है, लेस देन ग्रेटर देन अभी देखेंगे, उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं. अगर बराबर का साइन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जैसे मैं कहता हूं जी ये वाली साइड जो है दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड जो है दिस इज राइट हैंड साइड. आई रिपीट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक बाएं हाथ की तरफ की होती है, एक सीधे हाथ की तरफ की होती है. बाएं हाथ की वो तरफ को बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ को बोल देते हैं राइट हैंड साइड. और लेफ्ट और बाएं, लेफ्ट और राइट के बीच में इक्वल का जो निशान होता है कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, देन आई विल से it is a linear equation, it is a straight line, it is not a quadratic equation. बेटे क्वाड्रेटिक में स्क्वायर की बातें आएंगी, जैसे 5x स्क्वायर प्लस जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक अलग चीज है. अच्छा आपने मैथमेटिक्स नहीं किया, आपको नहीं पता क्वाड्रेटिक, तो गोली मारिए. मैंने तो वैसे ही बता दिया. क्वाड्रेटिक का मतलब होता है रेस टू पावर 2, रेस टू पावर, मतलब उसके ऊपर पावर हो कुछ, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं. लीनियर इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बेटे हमने लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग करनी है लीनियर इक्वेशन से. लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब है मॉडल विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस. व्हेन आई से लीनियर इक्वेशन इट मींस देयर इज अ इक्वल साइन.
व्हेन आई से इक्वल साइन इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन लिखी 20x plus 25y is equal to $100. I will say it is a linear equation because it has some features. जैसे आप पाव भाजी खाते हैं तो उसके कुछ फीचर्स हैं, पाव है, भाजी है, अनियन है, चटनी है, लेमन है ना, बटर है, तो देयर आर सम फीचर्स। सिमिलरली देयर आर सम फीचर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पहला फीचर ये होगा कि उसमें इक्वल का निशान होगा, मतलब उसमें ये लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप नहीं होंगे, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अभी मैं करा ही नहीं रहा इनइक्वालिटी। चलिए पहले लिख लीजिए, इफ इट इज अज्यूम दैट दे डू नॉट वांट टू, सपोज करते हैं मैंने कहा जी अब आपके पास $100 थे, आप 100 के $100 खर्च करके आना चाहते हैं, यू वांट टू गेट मैंगोस एंड एप्पल्स। इट मीन्स ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, 20x plus 25y इज इक्वल टू 100। बट आपको लगता है यार कि मुझे वापस भी जाना है ना, वापस के लिए रिक्शा भी चाहिए। अच्छा, रिक्शे वाला भी कुछ पैसे लेगा, तो आप $100 फ्रूट मार्केट में नहीं एक्सपेंस करना चाहते, यू वांट टू डू एक्सपेंडिचर लेस देन $100, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। यस इट इज पॉसिबल। आप वेंडर मार्केट में $100 से कम खर्च करना चाहते हो बिकॉज आपको कुछ खुले पैसे चाहिए, घर जाना है। तो आप ये बताइए, मैंने लिखा इफ इट इज अज्यूम्ड दैट यू डू नॉट वांट टू स्पेंड एंटायर $100 फॉर वट एवर रीजन, देन वी विल राइट डाउन इट इन लीनियर इनइक्वालिटी। तो 100 के बराबर नहीं है, वो लेस देन के बराबर है, लेस देन इक्वल टू 100 के बराबर है, तो उसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। बेटे हमने लीनियर इनइक्वालिटी भी समझना है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन से। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिर मैंने लिख दिया 20x plus 25y, मतलब x का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ एप्पल्स इज लेस देन इक्वल टू 100, इज लेस देन इक्वल टू 100। अच्छा, अब ये जो इनइक्वालिटी लिखी इसको बोला मैंने लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी। लेस देन मतलब इसका जोड़, लेफ्ट हैंड साइड का जोड़ कम होना चाहिए किससे, राइट हैंड से। तो इसका नाम पड़ेगा इस इनइक्वालिटी का लेस देन टाइप। अगर मैं इसको ये ऑपोजिट यूज कर दूं मोर देन टाइप, तो बेटे ये मोर देन टाइप हो गया। इसका मतलब इसका जोड़, इस साइड का जोड़ $100 से, ₹100 से, £100 से ज्यादा हो सकता है, मोर देन और इक्वल टू। इट मीन्स अभी तक जो मैंने बताया कि एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक लिमिटिंग फैक्टर्स है, एक सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल है, उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें लीनियर इक्वेशंस यूज करते हैं। आपको लिमिटिंग फैक्टर्स दिए होंगे ऐसे 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 ऐसे। लीनियर इनइक्वालिटी लॉजिकली समझने के लिए बताया। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं अब आगे आ गया जी। मैं इस समय आपको इक्वेशन के कुछ फीचर्स बताना चाहता हूं। बेटे आपको वो फीचर्स पता होंगे तो आप आने वाले लेक्चर्स में यू विल बी एबल टू बेटर सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इक्वेशन के आपको कुछ बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए, पता होंगे तब भी लिख लेंगे, है ना। मैंने अभी भी कहा सारी खेल आज हमारा बेसिक कंसेप्ट 1 और 2 में है। व्हेन आई से बेसिक कंसेप्ट 1 इट इज लीनियर इक्वेशन, व्हेन आई से बेसिक कंसेप्ट 1 it is a straight line, when I say basic concept number 2 it is linear inequality. But the point is you should know what I mean by linear equation and what I mean by linear inequality, what I mean by straight line and what I mean by slope. तो उसके कुछ फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, पाव भाजी के कुछ फीचर्स होते हैं। सिमिलरली अ लाइन हैज अ फीचर, a linear equation has a feature and linear equation is to be used in linear programming. तो ऊपर लिखेंगे फीचर्स। वेरिएबल इन इक्वेशन मस्ट हैव लीनियर रिलेशनशिप, मतलब बराबर का निशान आना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर बराबर का नहीं है, लेस देन है या इक्वल टू है, आई विल से इट एज अ इनइक्वालिटी। तो ऊपर लिखिए जी, वेरिएबल्स इन इक्वेशन मस्ट हैव लीनियर रिलेशनशिप and not quadratic relationship or not inequality relationship. I think ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 3x, अभी जैसे लिखा 20x plus 25y is equal to 100, वैसे ही 3x plus 1 is equal to y या कुछ भी। मतलब ये मैंने जो क्रॉस किया है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
and it should not be a quadratic equation, then we cannot solve it. We have to solve it with the help of a linear equation. Getting my point? तो पहला फीचर क्या सबने लिखा पाव भाजी का? बिकॉज लीनियर इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो मैंने फर्स्ट उसका फीचर लिखा. सेकंड फीचर लीनियर इक्वेशन और उसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन ऑलवेज हैव अ इक्वल स्लोप. स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट. मतलब आप जब एक रेखा खींचेंगे, रेखा जब से तुमने देखा, आप जब एक रेखा खींचेंगे और उसका एंगल निकालेंगे डी से, तो उसका एंगल हर पॉइंट पे बराबर बराबर आएगा. जैसे जैसे मैं आपसे ये कहता हूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, हैं जी, ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है जी. अब अगर आप यहां पे एंगल देखें तो सेम आएगा, है ना. अच्छा, यहां पर देखें तो ये एंगल आएगा, यहां देखें तो ये वाला एंगल होगा, यहां देखें तो, अब ये सारे एंगल्स बराबर होने वाले हैं. मतलब इट मीन्स इफ देयर इज अ 45 डिग्री एंगल, तो यहां पे भी 45 डिग्री होगा, यहां भी 45 डिग्री होगा, यहां भी 45 डिग्री होगा. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इट मीन्स स्ट्रेट लाइन का दूसरा फीचर है कि उसके जो एंगल्स हैं वो सेम होने वाले हैं, बराबर होंगे. आप लिखिए, उसका नाम हमने स्लोप डाल दिया. एंगल ना यूज करके स्लोप कहते हैं, ढलान. उसकी ढलान, उसकी ढलान. लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज हैव अ इक्वल स्लोप और अ ग्रेडियंट एट ऑल कोऑर्डिनेट्स. मतलब इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो, इस पे देख लो. बेटे ये आपको बेसिक पता होगा ना, तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे. मैं खाली स्टडी मटेरियल से टिक टिक करा के या पीपीटी बना के नहीं करा रहा बेटे, मन से करा रहा हूँ. आप मेरी बात को देख रहे होंगे. जैसे मैंने यहाँ पे कहा जी लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई वेरिएबल. जनरली हम एक्स एक्सिस में एक्स वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं. अभी आप थोड़ा सा यहीं तक लिखें, और वाई वेरिएबल में हम वाई वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर मैंगोज और एप्पल्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है. मैंगोज को मैंने एक्स बोला तो इसलिए मैं एक्स एक्सिस में अभी थोड़ी देर में आता हूँ, एक्स एक्सिस में मैं मैंगोज को रिप्रेजेंट करूंगा, और वाई एक्सिस में आई विल बी रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स. आई थिंक आप मेरी बात को समझ चुके हैं. अच्छा, ये जो लाइन है ना, जब वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, जब ये काटती है, जब ये वाई एक्सिस को कट करती है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. अभी हम और देखेंगे व्हाट आई मीन बाय इंटरसेप्ट. अभी आप पहले यहां तक लिख लें. तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने वहां पे स्लोप लिखा, एंड आई टोल्ड यू दैट इन अ लाइन एट एनी कोऑर्डिनेट माय स्लोप और कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल. एंड द लाइन where the point at which it cuts y axis, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. वो नीचे लिख दिया जी. the point at which it cuts, जहां पर वो y axis को कट करेगी, it is named as intercept. the point at which it cuts y axis, it is named as intercept. आप बस लिख लें. जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस, लिखें आप, स्लोप इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट. y का कोऑर्डिनेट निकालना, जैसे मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है ना, ये y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये y का कोऑर्डिनेट आएगा कैसे. अगर मुझे x पता हो उसको स्लोप से गुणा कर दूं प्लस इंटरसेप्ट. बेटा ये करना नहीं है, खाली हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें इसलिए सीख रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि लीनियर इक्वेशन है क्या. जैसे मैंने कहा जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एज्यूम कर रहे हैं, तो 2 क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट. x क्या है, x कोऑर्डिनेट, प्लस 3 क्या है, 3 क्या है, इंटरसेप्ट. जहां पे उसने y एक्सिस को कट किया, तो आप लिखें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 स्लोप प्लस द पॉइंट एट विच दिस, लास्ट पॉइंट में आ गया जी फीचर में. फॉर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा खींचने के लिए, आपको पता रेखा कैसे खींचते हैं, जैसे ये रेखा है, तो एटलीस्ट ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए. इसमें इसके 2 पॉइंट्स मुझे पता होंगे तो मैं रेखा खींच पाऊंगा. तो यही बात लिखी है कि अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फॉर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन और अ लीनियर इक्वेशन, वी नीड 2 पॉइंट्स और 2 कोऑर्डिनेट्स.
बस बेटे 1-2 मिनट की बात रहेगी, ज़्यादा है नहीं, घबराना की बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 5th पॉइंट लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का फीचर। फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। हम क्या लिख रहे हैं इस समय? फीचर्स लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन के, ठीक है जी। 6 पॉइंट, फ्रेंड्स वी रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स। अभी अभी बताया था, हमें 2 ही बातें चाहिए होती है। रेखा के 2 बिंदु पता चल जाएं तो आई कैन ड्रॉ अ रेखा, आई कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स, वी रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स फॉर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन। And the easiest way to draw a line, to find out those coordinates, बड़ा सा आसान सा तरीका है यार, आप बचपन से करते आ रहे हो, आप तो जब नर्सरी में थे तब से करते आ रहे हो। नर्सरी में तो आप सब थे। कभी भी 2 पॉइंट्स चाहिए हो तो हम पहले एक को 0 मान लेंगे, दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरे को 0 मान लेंगे, फिर पहले की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने लिखा द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट दोज 2 पॉइंट्स इज to assume the value as x. We will take the help of 0. तो इक्वेशन आपको पता है क्या थी? 20x plus 25y is equal to 100. तो मैंने कहा let x be equal to 0. अच्छा, जब x की वैल्यू 0 आएगी तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने कहा 20 into 0, तो पूरा ही 0 बन गया। प्लस 25y is equal to 100, तो 25y is equal to 100, so y is equal to 4. इट मीन्स पहला कोऑर्डिनेट आ गया x 0 और y 4। अच्छा, कोऑर्डिनेट में पहले हम x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ये तो बात पता ही है। तो नीचे देखिए मैंने क्या लिखा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 4। अच्छा, मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 0। तो मैंने लिखा फॉर सेकंड कोऑर्डिनेट आई विल अज्यूम लेट y इज इक्वल टू 0 इन दैट इक्वेशन ओनली। 20x plus 25y is equal to 100. Let y is equal to 0. Then 20x will be equal to 100. X will be equal to 4. X will be equal to 5. तो मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। मैंने कुछ भी नहीं करना भाइयों और बहनों, इसको आराम से ड्रॉ कर देना है। एक्स एक्सिस में मैंने x ले लिया जहां पर मैंगोज हैं और यहां पर एप्पल्स हैं। यहां पर चेक करिए, पहला कोऑर्डिनेट है, जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू 4 आ रही है, तो 0 4। अच्छा, जब y को 0 लिया तो x की वैल्यू 5 आ रही थी, 5 0। भाई साहब, रूलर लेना है, लाइन खींच देनी है, खींचनी पड़ेगी लीनियर प्रोग्रामिंग में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सेक्शन सी में बार बार आ रहा है। तो आपने इस इक्वेशन का नाम लिख दिया 20x plus 25y is equal to 100, 20x plus 25y is equal to 100। तो आपको मैंने आज 3rd 4th क्लास की छोटी सी रेखाएं खींचने की बात बताई है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और हल्का सा समझना है ना। x 0 4 5 0 ये आ गई जी वैल्यूज। अच्छा, इस पे इस ये जो लाइन है इसमें मैंने कहा स्लोप सेम रहती है। आप कोई भी पॉइंट ले लें, इसमें कोऑर्डिनेट ले लें, इक्वेशन फुलफिल करेगी। मैंने जान के ऐसे ले लिया 2.52, ऐसे कुछ समझाना था। तो 2.52 ले लें तो आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा। x की वैल्यू मैंने 2.5 ले ली, x की y की वैल्यू 2 ले ली, 20 इंटू 2.5, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। अब चेक करिए 100 आ रहा है। बेटे ये क्रॉस चेकिंग के लिए बताया कि मैंने अभी बोला था ना, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एट एनी कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। मैंने वैसे ही अज्यूम किया, 2.5 और 2 ले लिया मैंने, है ना। तो 2.5 और 2 क्योंकि वो इसमें आते थे तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ देखा 2.5 है और यहाँ देखा 2 है ना। तो मैंने 2.5 और 2 मेंशन कर दिया और 2.5 x की वैल्यू पुट करी और 2 की वैल्यू y पुट करी और चेक किया कि whether it is coming as 100 or not. Yes, it is coming as 100. Hence, it is proved that in any linear equation, the slope, the gradient will remain same at any coordinate, at any point. I think you are getting my point. तो दोस्तों, आप सभी मुझे एक चीज बताएं, इस ग्राफ को हम और भी ज्यादा इंटरप्रेट कर सकते हैं आने वाले लेक्चर्स में। मैं आपको कहता हूं जी, खाली मुझे मैंगोज ही चाहिए, एप्पल्स नहीं चाहिए। तो एप्पल 0 हो गए, तो मैं खाली मैंगोज कितने ले लूंगा, 5, एप्पल्स नहीं लूंगा। अच्छा, खाली एप्पल्स चाहिए तो एप्पल्स 4 ले लूंगा, मैंगोज नहीं लूंगा। अच्छा, मुझे एप्पल्स और मैंगोज दोनों चाहिए तो वो इस लाइन में कहीं पे भी कहीं ना कहीं इस जगह फॉल करेंगे। हम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, हम कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट 1 और बेसिक कंसेप्ट 2, और आप इस समय कमर सीधी करके मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैंने इस समय आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताई हैं,
मैंने आपको ये कहा फ्रेंड्स वी कैन बाय मैक्सिमम 5 मैंगोज एंड मैक्सिमम 4 एप्पल्स। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बक 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 ज़्यादा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटे, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको पास कराना है, ठीक है जी। आपको भले कुछ भी लगे, मुझे उससे क्या लेना है। इट मीन्स वी कैन ऑल्सो बाय लेस देन और इक्वल टू 5 मैंगोज। भाई 5 तो खरीद ही सकते हैं, 5 से कम भी खरीद सकते हैं, 4 3 2 1 0, वो मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर एप्पल्स की बात आएगी तो एप्पल्स मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, या 4 3 2 1 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम एप्पल्स कैन बी बॉट इज इक्वल टू 4 और लेस देन 4, 3 2 1। बेटे मेहनत कर रहा हूं आपको लॉजिकली बातें एक्सप्लेन करने के लिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 तो बिल्कुल ऐसा है जो आप मिस कर ही नहीं सकते। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।